हर सुबह ब्रेड खा रहा हूँ, तो ये एक घर पे बार बार यही हो रहा है। हर सुबह ब्रेड क्या लगा रखा है, रोटी सब्जी खा के जब मोहित ही एंड आई फॉर्मुलेटेड इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन ब्रेड। तो ये आपको कहाँ से मिला, मतलब आपने कैसे फिगर आउट किया कि ये बंदे से मेरे को बात करनी है एंड उनसे बात करके इसका प्रोटीन वाला ब्रांड हमको स्टार्ट करना है? मैं BBA ग्रेजुएट, मम्मी पापा का बिजनेस है, सब छोड़ के बोल रहे हैं ब्रेड बनाएगा ये। तो सर शुरुआत करते हैं अपने बचपन के बारे में, मतलब कहाँ से शुरुआत की आपकी बिजनेस की जर्नी की? बिजनेस की जर्नी मैं आपको एक क्विक बैकग्राउंड देता हूँ मैं अबाउट व्हाट आई हैव डन। मैं पूना में पढ़ रहा था, मैं BBA किया, उधर से मैं जकार्ता गया, एक कोल माइनिंग कंपनी में काम कर रहा था। उधर रियलाइज़ किया 3-4 साल में कि मेरे बस की बात नहीं, मैं वापस आ गया। बॉम्बे आया, मैं एक फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहा था उधर। अब ये 1 साल जो था मेरे लिए रीडिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि जो मेरे बॉस थे उन्होंने जो माइंड एम्प्टी था बेसिकली, तो जो भी आ रहा था इन्फॉर्मेशन इट वाज जस्ट फ्रेश न्यू, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे को शेप कर रहा था एज अ ह्यूमन बीइंग। वो जर्नी में मेरा काफ़ी एटीट्यूड ट्रेनिंग हुआ, वो मोर देन स्किल सेट ट्रेनिंग, एटीट्यूड ट्रेनिंग की। एक तो कुछ भी पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल वाला जो माइंडसेट था वो एकदम कम्प्लीटली आउट हो गया। मतलब कुछ भी कर रहा था मैं, कुछ भी, मशीन से लेके प्रोडक्ट से लेके ऑपरेशन से लेके रेगुलेशंस, जस्ट नेम इट एंड आई वाज डूइंग इट। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि करना इज द मेंटालिटी। अगर मेंटालिटी हो करने की तो कुछ भी पॉसिबल है। अब यही साल जब ये ट्रेनिंग चल रही है, मेरे को चाहिए मेरी ब्रेड, हर सुबह मुझे मेरी ब्रेड 100% चाहिए। आज सुबह भी खा के आया। मम्मी पापा है जोधपुर से, हर सुबह ब्रेड खा रहा हूँ, तो ये एक घर पे बार बार यही हो रहा है। हर सुबह ब्रेड क्या लगा रखा है, रोटी सब्जी खा के जब नहीं, घर में नहीं, सब घर में हो रहा है। तो रियलाइज किया कि दिस इज नॉट अ मेरे घर का प्रॉब्लम, बट ये जनता का प्रॉब्लम है, राइट। आज 4 स्लाइस ब्रेड खाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। सो वी सेड दैट ये काफ़ी बड़ा गैप है मार्केट में और इसको कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। और ब्रेड एक ऐसी जो चीज़ है जो हर रोज़ सबके घर पे आती है, एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे जो आ रहा है, वो आज बाहर धीरे धीरे निकल रहा है। और कस्टमर खुश नहीं है कि ये निकल रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ही वांट्स इट टू गो आउट, बट बिकॉज इट इज़ नॉट डूइंग गुड फॉर हिम। तो ये गैप लेके हमने कॉन्सेप्ट चालू किया हेल्थ फैक्ट्री का, पार्टनर्ड विद अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम हॉलैंड। मोहित ही एंड आई फॉर्मुलेटेड इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन ब्रेड। तो ये आपको कहाँ से मिला, मतलब आपने कैसे फिगर आउट किया कि ये बंदे से मेरे को बात करनी है एंड उनसे बात करके इसका प्रोटीन वाला ब्रांड हमको स्टार्ट करना है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरी। मैं BBA ग्रेजुएट, मम्मी पापा का बिजनेस है, सब छोड़ के बोल रहे हैं ब्रेड बनाएगा ये। पापा मम्मी का किसका बिजनेस है? जूलियन एंडी। तो बोल रहे ये सब घर का छोड़ के ये ब्रेड बनाना चाहते हैं, क्या करें इसका। अब ये 1.5 साल तक मैं घूमे ही जा रहा हूँ, इंटरनेट पे लिख रहा हूँ हाउ टू मेक ब्रेड। पता चल रहा है फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ईस्ट, 1-2-5 केमिकल्स बोल रहे हैं डालने, उससे ब्रेड बन जाएगी। फिर मैं बोला ये तो सब बनाते हैं, तो अपन नया क्या बना सकते हैं। तब मैं कोई रैंडम होम बेकर के पास गया, मैं बोला मेरे पास एक नॉवल आइडिया प्रोटीन ब्रेड बनाने। पहला ट्रायल लिया तो आया ब्रेड रबर जैसा, साइज इतनी थी और थी एकदम रबर जैसी। बनाई आपने किसी के साथ? हाँ, मैं जो होम बेकर के पास गया था, मैं उनके साथ 5-7 इंग्रेडिएंट्स लेके गया। मैं बोला ये इंग्रेडिएंट्स डालने ब्रेड में और ब्रेड बनानी है। उन्होंने मेरे का मोटिवेशन डाउन नहीं रखा, बोला वेले बनेगा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, उधर से नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। तब देखा तो रबर टायर जो होता है अपनी ऐसी ब्रेड निकली। तो बोला ये तो खाने लायक नहीं। कॉन्सेप्ट फ्रीज हो गया था कि प्रोटीन ब्रेड बनाएंगे। ये क्यों फ्रीज हुआ था? क्योंकि जब हम लोग ने, हमारे पास कैपिटल रेज नहीं किया था, 5 लोगों से बात की। तो मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे घर पे ब्रेड लाना बंद कर दिया, दूसरे बिजी प्रोफेशनल से बात किया, एक जिम गोअर से बात, एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात किया। कोई बोला ब्रेड इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज इट हैज शुगर एंड फैट, कोई बोला प्रोटीन नहीं, कोई बोला एम्प्टी कैलोरीज, कोई बोला हाइड्रोजनेटेड फैट। सो वी सेड कि एक ऑल एनकम्पसिंग प्रोडक्ट कैसे बनाए। तो ये नैरो डाउन कर लिया था तब तक कि एक प्रोटीन ब्रेड बनाना है जिसमें शुगर लो होगा, फैट लो होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, ट्रांस फैट फ्री होगा एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, राइट। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट नैरो डाउन के बाद वो होम बेकरी गया। होम बेकरी में पता चला कि तो ये तो बन ही नहीं रहा है, तो इसमें साइंस की ज़रूरत है। फिर मैं गया दिल्ली एक फॉर्मुलेशन सेंटर पे, बस वही होते गया। मेरे को कुछ भेजते गए फोटोज़ पे कि आपका ब्रेड रेडी है, बट कुछ ब्रेड रेडी था नहीं। अगर जाओ ट्रायल करने के लिए तो बोले ओ सॉरी द ब्रेड इज़ नॉट कमिंग आउट टुडे। बोला आई अंडरस्टैंड, एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, मैं 3 चक्कर काट चुका हूँ। आप बोल रहे हैं कि जब मैं होता हूँ तो ब्रेड नहीं आती, जब मैं नहीं होता हूँ तो ब्रेड आके फोटोज़ आती है। तो ये क्या हो रहा है? इंसिडेंटली मेरा ये अभी 1 साल हो गया है, तब तक मैं काफ़ी रिसर्च और रीडिंग कर चुका हूँ। और तब मुझे एक ईमेल आता है मेरे इनबॉक्स में,
Mr. Joss was from the Bakery Academy coming down to India for a food science seminar. मैं बोला चलो जाके देखते हैं. By now I'm trying to convince my parents कि चलो एक और शॉट दे दो. मतलब इतना कर लिए मेरे को, अब एक और शॉट चाहिए. मैं वापस जाता हूँ दिल्ली. I go for that seminar जहाँ the best of the best brands of the country were there. और मैं अकेला पीछे कोने में बैठा था जहाँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. वो बोल रहे, कोई ग्राफ्स दिखा रहा है, कोई बोल रहा है ये मॉइस्चर पे ये होता है, ये पिनहोल से होता है, इससे प्रिजर्वेशन होता है, इससे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, इससे टेक्सचर आएगा, इससे सॉफ्टनेस आएगा. मैं बोला ये वो क्या आ रहा है. सो आई वेंट बैक सेकंड राउंड आफ्टर लंच. जब सेशन था तब मैं गया ही नहीं. तो बोला ये तो मेरे समझ के बाहर है. देयर इज नो पॉइंट सिटिंग हियर. इन द इवनिंग वो मेरे पास आए, बोले यू एनरोल्ड फॉर दिस सेशंस, यू पेड फॉर द सेशंस, बट आई डोंट सी यू post lunch. You've not been around. So I said, sir, I can't understand anything what you're saying. So he said, then why are you here? I said, I want to make something called the protein bread. He said, wow, that's a very novel idea. It's not available even abroad. I'd like to work on this with him. मैं उनको मेरी जर्नी बताया कि जब फोटोज पे ब्रेड आ रही थी बट एक्चुअल में ब्रेड नहीं आ रही. तब उन्होंने बोला कि let me write you 2 recipes, one base extreme and one base low, and let's see if we get direction. तो मैं बोला perfect, आप आके एक बार 8 डो में डाल देना, चेक कर लेना, लुक एंड फील बताना कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक. तब वो लंच नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 o'clock यूज्ड टू सिट फॉर टी एंड 7 o'clock द सेशन वुड स्टार्ट. मुझे पता था कि 1 घंटा मिलेगा मुझे इनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करने में. उन्होंने मुझे ये 2 रेसिपीज़ लिखी. मैं उनका जब सेशन चल रहा था मैंने 2 प्रैक्टिकल किया. वो आफ्टरनून में आए, ब्रेड चेक किए, बोले दीज आर द ट्वीक्स वी नीड टू मेक. फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट आई गॉट डायरेक्शन एंड अ कोच to help me understand the journey. Now the idea is कि ये है 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए. How do you maximize out of it? So I said कि इनको जो question पूछूंगा, अगर question दमदार नहीं होगा, he won't take me serious. So the question needs to be relevant and challenging even for him. Eventually the product shaping started happening. The product journey started moving and we started seeing a more concrete product come out. अब रही बात, how do we get him on board? मैं उनके पास गया, मैं बोला sir I'd like to get your help because you seem to be understanding. You're as passionate as me in terms of getting the product and formulation right. उन्होंने बोला Vinay, you can't afford me. I'm too expensive because my travel charges, my stay charges, plus my daily charges are very high. So my agenda that time was, sir, अगर आप नहीं करोगे तो मैं और कोई करेगा, बट ये आइडिया नहीं रुकेगा. मेरे माइंड में था कि चलो काम तो नहीं रुकेगा, बट इनसे करवाना है कैसे. 1 घंटा हम लोग ट्रैवल कर रहे थे नोएडा से गुड़गांव, जहाँ मैंने उनके साथ एक बिजनेस डील क्रैक. आप मेरे को हेल्प करो प्रोडक्ट बनाने में, मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा एंड आई गिव यू होल्डिंग इन द कंपनी. That's how I met Joss, and that's how the formulation has been cracked. And we're operating at world-class formulation today with best in the best ingredients, best in the line practices, and top-notch infrastructure. So that was my journey as to how I met the founder and how it actually started.